अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। हमने आपने सबने सुना है हिंदू मुस्लिम भाई भाई। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने थोड़ा और आगे बढ़कर कहा कि 40,000 साल पहले हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक ही था। अब ऐसे में सियासी गलियारों में सवाल है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनावी मौसम आता है, डीएनए का जिक्र क्यों होने लगता है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। हालांकि मोहन भागवत ने अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा कि इसे राजनीति से जोड़कर, चुनावों से जोड़कर मत देखिएगा। आज की अड़ी में भागवत के विचारों पर बात तो करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के दो बयान सुनिए। दोनों के मूल में मुसलमान और पाकिस्तान थे, मगर सोच अलग अलग। देखिए। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान। कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए, तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। भारत हमारी माता है तो पाकिस्तान के बाप हैं, और इन्हें पाकिस्तानी कुछ यहाँ से घरों में किराए पर मकान नहीं देंगे। ये प्रस्ताव पर पास करो, मुझे आपत्ति है। इस देश से निकालो, यह प्रस्ताव पास हो और हम इनको मकान दे रहे हैं, दुकान दे रहे हैं, और पता चला कटौती में जिनके पास भी बनने शुरू हो गए। एक ही दिन में दो बयान सुन लिए आपने। मोहन भागवत संघ के शीर्ष पद पर वो कह रहे हैं कि हमारे बीच में कोई भेद था ही नहीं, बल्कि एकता की बातें भ्रामक लगती हैं। जब भेद नहीं तो एकता का सवाल क्यों। दूसरी दिन जिस पार्टी के बारे में यह कहा जाता है कि वो असल में संघ से ही चालित होती है, उस पार्टी का एक नेता क्या कह रहा है वो भी आपने सुना। अब सवाल सीधा है कि अगर मोहन भागवत की माने तो मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने वाले हिंदू नहीं हैं, और वहीं बीजेपी के प्रखर नेता की सुनिए तो पाकिस्तान के मुसलमानों को जितनी जल्दी हो सके वापस भेज देना चाहिए। यह कहने वाले लोगों की फहरिस्त लंबी है। हम आपको पूरी फहरिस्त दिखाएंगे, हालांकि पूरी फिर भी समेटना मुश्किल है, मुख्य दिखा देंगे आपको, लेकिन पहले कुछ और बयान आपके लिए सुन लेना जरूरी है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। समर्थक तत्व बेमौत मारे जाएंगे, उनको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। जिन्हें पाकिस्तान अच्छा लगता है वो पाकिस्तान चले जाएं, हम उसको रोकेंगे नहीं। अगर वो चाहेगा तो उसको जाने का किराया भी मुहैया करा देंगे। ये बहुत बड़ी हमारे पूर्वजों से भूल हुई, जिसका खामियाजा हम यहाँ भुगत रहे हैं। अगर उस समय मुसलमान भाइयों को वहाँ भेज दिया गया होता और हिंदू को यहाँ, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। जो मॉब लिंचिंग में हैं और जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान चला जाना चाहिए, वो लोग हिंदू नहीं हैं। अब जरा देख लीजिए मोहन भागवत की निगाहों में कौन कौन हिंदू नहीं हो सकता, जरा वो भी समझ लेना बहुत जरूरी है। आपने कुछ एक नेताओं को सुन लिया, अब जरा यहां देखिए। यहां पर वो उन लोगों का मैं जिक्र कर रहा हूं जिन्होंने इस बारे में कभी ना कभी कुछ ऐसा कहा जो कई लोगों के दिल तक चुभा और कई जगहों पर अखबारों की सुर्खियां बना। देश के मुस्लिम को देश पर भरोसा नहीं है, पाकिस्तान में आस्था है तो पाकिस्तान चले जाएं। संगीत सोम, भारतीय जनता पार्टी के नेता, 12 जनवरी 2021 को उन्होंने ये बात कही थी। 1947 में ही सभी मुस्लिमों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए था, हमारे पूर्वजों ने गलती कर दी, ये बात कही थी गिरिराज सिंह ने 21 फरवरी 2020 को। विनय कटियार, पूर्व भारतीय जनता पार्टी सांसद, वो क्या कहते हैं, मुसलमानों को भारत में नहीं रहना चाहिए और मुसलमानों को भारत से अलग जो देश मुसलमानों के लिए बनाया गया था वहां भेज देना चाहिए। 7 फरवरी 2018 की बात मैं कर रहा हूं। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आजम खान को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। 5 नवंबर 2014 को उन्होंने ये बात कही थी। मोदी विरोधियों के लिए भारत में कोई जगह नहीं है, बस पाकिस्तान में जगह बचेगी। गिरिराज सिंह, बीजेपी सांसद, ये तो अक्सर ये बात कहते रहते हैं। ये आपको हमको उन प्रोमिनेंट फेसेस में खासतौर से कुछ एक चेहरे याद हैं जिन्होंने ये बातें कई बार कही हैं। अब अगर
ऐसा कहने वाले लोग हिंदू सोच के नहीं हो सकते, तो एक हिंदूवादी पार्टी के नेता ऐसा कैसे कह सकते हैं? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान राजीव जेटली, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। शकील उज़्ज़मान अंसारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए। अतीकुर रहमान मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ आज की शाम जुड़ रहे हैं। संगीत रागी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, प्रोफेसर हैं और आरएसएस की तरफ से अपनी बातें रखते हैं, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिनकी किताब के विमोचन के मौके पर सरसंघचालक ने जो बातें कही, आज उन पर बात हो रही है। सबसे पहले मैं डॉक्टर इफ्तिखार आपके साथ ही शुरू करना चाहता हूं। मोहन भागवत ने शुरुआत में ये बात कही कि ये ऐतिहासिक नहीं तो पहली बार जरूर है कि जब किताब के विमोचन के मौके पर संघ का कोई शीर्ष व्यक्ति पहुंचा है और वो विमोचन कर रहा है, क्योंकि यहां दिल से निकली बातें हैं। ये सदाए दिल क्या है सर? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे इश्यूज़ उठते रहे हैं, उन पर बातें होती रही हैं, एक दूसरे के बीच में उस पर विरोध होता रहा है, चर्चाएं होती रही हैं, इख्तिलाफ होता रहा है। मुझे ये लगा कि संघ का इतना बड़ा परिवार है, करोड़ों उसके पीछे चलने वाले और उसके मानने वाले हैं, और हिंदुस्तान में करोड़ों मुसलमानों की भी आबादी है। इतने बड़े समुदाय और संगठन के बीच में दरार नहीं होनी चाहिए, दीवार नहीं खड़ी होनी चाहिए, दूरियां एक हद से आगे नहीं जानी, एक हद से आगे नहीं जानी चाहिए। लिहाजा इसमें बहुत से लोग मुख्तलिफ़ वक्तों पे तरह तरह के प्रयास करते रहे हैं, कोशिशें करते रहे हैं। मैंने भी एक कोशिश की है कि बीच का रास्ता इस तरह से निकलना चाहिए जिसमें संवाद के लिए जगह हो, एक दूसरे के साथ बैठने के लिए जगह हो, एक दूसरे से की सुनने की गुंजाइश हो, और एक दूसरे से बातचीत करके हम रास्ता निकालने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि मेरी कोशिश राजनीतिक नहीं है, मेरी कोशिश जो है सामाजिक है। मैं समाज में समरसता पैदा करने का पक्षधर हूँ, समाज के अंदर सहजता होनी चाहिए इसका पक्षधर हूँ, समाज में संवादहीनता नहीं होनी चाहिए इसका पक्षधर हूँ। सर, एक बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपकी किताब की रोशनी में सरसंघ चालक ने अपनी बात कही और उन्होंने कहा कि मैं इतना मुतासिर हुआ कि मैं जाता नहीं हूं, लेकिन ये इतिहास में पहली बार होगा कि कोई वहां पहुंचा। मैं एक बात जानना चाहता हूं, जो बातें आपने कही वो उसमें से कितनी आदर्श हैं और कितनी व्यावहारिक जो हम अपने आसपास देखते हैं, वो जानने के लिए मैं आपके पास आऊंगा सर, एक दौर की बातचीत बाकी मेहमानों के साथ पूरा करने के बाद। लेकिन मैं पहले जरा कांग्रेस के नेता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील उज़्ज़मान अंसारी, उनके पास जाना चाहता हूं। शकील उज़्ज़मान अंसारी साहब, है ना हमारा डीएनए एक? जी 100%। अगर नागपुर में ये बात अब समझ में आ गई तो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हम तो कहते आए हैं कि हम हिंदुस्तान का डीएनए सारे लोगों का एक ही है, चाहे वो धर्म के नाम पर अलग अलग पूजा पद्धति कहिए या अपने रोज़े नमाज और सब चीज़ें जो करते हैं वो अलग अलग करते हैं, लेकिन डीएनए में तो ब्लड में तो कोई फ़र्क है नहीं। और आज नागपुर में बहुत दिनों के बाद समझ में आया, तो मोहन भागवत जी को आज ये कहने के लिए सबसे उचित स्थान था कि बजरंग दल के सभा में, विश्व हिंदू परिषद के सभा में वो कहते, माइनॉरिटी की सभा में उन्होंने माइनॉरिटी के सभा में बोल के ठीक है अपनी बात का रखा है, लेकिन असल तो उन लोगों को बताना है ना कि एक डीएनए होने के बावजूद इस डीएनए पर अटैक कैसे होता रहा है और अल्पसंख्यक को इस मुल्क के अंदर 2 नंबर की शहरी की हैसियत से क्यों उनके रेगुलर लीडर सब कोई को पाकिस्तान भेजते हैं, कोई को देश भक्त नहीं कहते हैं, कोई देश से वफादार नहीं कहते हैं, ये तो एक सिलसिला है। उसी तरह उन्होंने दूसरी बात की है, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। ठीक है, इस्लाम को कोई खतरा तो होगा ही नहीं, किसी भी धर्म को कोई खतरा नहीं है, सब धर्म अमन और पीस का पैगाम देता है। धर्म के मानने वाले लोग गर्व हो सकते हैं, धर्म कोई गलत तो होता नहीं। शकील उज़्ज़मान अंसारी आज नहीं आया समझ में, उन्होंने कहा कि डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, तब से हमारी यही सोच है और सारी दुनिया जानती है कि 90 सालों से हम क्या विचारधारा लेकर आगे चल रहे हैं। आप कह रहे हैं आज समझ में आ गया। एकदम बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को मालूम है कि ये क्या कर रहे थे और क्या सोच थी इनकी, और हेडगेवार की जो सोच थी उस पर कितने अमल हो रहा था, ये तो पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन फिर भी हम स्वागत करते हैं, अगर आज भी उनको ये कहना पड़ रहा है कि लिंचिंग के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो किसको कह रहे हैं? सरकार उनकी है, प्रधानमंत्री जी भी लिंचिंग के खिलाफ बोलते रहे हैं, लेकिन लिंचिंग होती रही है। उज़्ज़मान अंसारी, ऐसा होता है कई बार, ये बताइए
आपके यहाँ भी G23 बना ना, G23 आपके यहाँ आला कमान की नहीं सुनने वाले नेताओं की बना, तो कई बार ऐसा होता है कि नहीं सुन पाते, नहीं समझ पाते लोग। पॉलिटिकल मतभेद हो सकता है। देखिए, बीजेपी आरएसएस जो है ऐसी संस्था है जिसके सभी बच्चे हैं, चाहे बीजेपी हो, विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, दूसरे ये भी जितनी संस्थाएं उनकी 20-22 जितनी संस्थाएं हैं, उसमें अगर आरएसएस प्रमुख का एक आवाज है तो महत्वपूर्ण आवाज है, लेकिन उस आवाज पर अमल भी तो हो। अमल नहीं हो रहा उस आवाज पर, संगीत रागी जी। देखिए, मोहन भागवत जी ने बहुत साफ साफ कहा है कि ये भारत हिंदू राष्ट्र है, और ऐसा इसलिए उन्होंने कहा है कि भारत का मन और प्रकृति दोनों हिंदू है। यह मन और प्रकृति ये है जो सबको साथ लेकर के चल सके वही हिंदू है, और जो नहीं लेकर के चल सकता है वह इस्लाम और क्रिश्चियनिटी है, क्योंकि वो दूसरों को साथ लेकर के नहीं चलते हैं, वो दूसरों को दुश्मन मानते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि इस्लाम भारत में आक्रांताओं के सहारे आया, और आक्रांताओं ने यहाँ एक मिनट हिंदू राष्ट्र बोल दिया आपने। एक मिनट मैं अपनी पूरी व्याख्या कर लूं। दूसरी बात, उन्होंने कहा इस्लाम आक्रांताओं के सहारे आया, और आक्रांताओं ने यहाँ जबरन धर्म परिवर्तन किया। इसलिए भारत का जो मुस्लिम समाज है, ये गांधी जी भी कहते थे और संघ भी कहता था कि हमारे पुरखे एक हैं, इसीलिए हम कहते हैं हमारा डीएनए एक है। लेकिन दुर्भाग्य है कि मुस्लिम समाज नहीं इसे मानता है। 1948 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वहां के छात्रों से भी यही सवाल किया था। तब इस देश का विभाजन हो गया था, और तब पंडित जवाहरलाल ने कहा था कि हम बुद्ध और हम ताजमहल, अकबर सबको अपना मानते हैं, क्या आप बुद्ध, क्या बाकी और जो हमारे इतिहास पुरुष हैं उनको आप अपना मानते हैं? सन्नाटा था। गिरिलाल जैन जी ने हिंदू फिनोमेना में बहुत अच्छी बात लिखी है। मैं कहा मुस्लिम उन्हें कभी अपना मानते ही नहीं है, उनका इतिहास तो गौरी और गजनवी से शुरू होता है। इसलिए मोहन भागवत जी ने हिंदू राष्ट्र से शुरुआत की, क्या वाकई इसका इंटरप्रिटेशन वैसे किया जाना चाहिए? संगीत रागी जी। देखिए मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब क्रूसेड्स हुआ तो जहां जहां क्रिश्चियनिटी गया वहां पर उसने तलवार के बल पर पूरा होमोजेनाइज कर दिया, एक ही रूपता ला दिया। जहां जहां इस्लाम गया, और इस्लाम पूरा तलवार के बल पर फैला है। इस्लाम दुनिया में एक साउथ ईस्ट एशिया में व्यापार के थ्रू फैला, लेकिन बाकी नहीं, लेकिन आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ और असल में हमारा डीएनए एक है तो उनको वापस आ जाना चाहिए, या आप ये कह रहे हैं कि डीएनए एक है, अब चाहे जो भी धर्म मान रहे हो सबको साथ में मिलकर देश बनाते हैं? मैं आपके पास आता हूं संगीत रागी साहब, लेकिन मैं अतीकुर रहमान साहब के पास जाना चाहता हूं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अतीकुर रहमान साहब, जहां पर देश की एकता की बात है, कौमी एकजहती की बात है, वहां नुक्ताचीनी क्यों हो रही? जी दिनेश भाई, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने 4-5 बयान पहले सुनाए हम लोगों को, उसी से ये साबित होता है कि तालमेल ही नहीं खाता है। मोहन भागवत जी ने जो कुछ भी कहा एक मुस्लिम मन से, वो तालमेल खाता ही नहीं है। सुबह शाम जो बहस हो रही है उसमें मुसलमानों को जो क्लास 2 सिटीजन के तौर पे बताया जाता है, आतंकवाद के साथ जोड़ा जाता है, एक तरह का इस्लाम फोबिया पैदा किया जाता है, तो ये तालमेल वाली बात तो नहीं है। दूसरी एक सबसे अहम बात यह है दिनेश भाई कि आरएसएस हमेशा से इस बारे में मशहूर है कि ये अपने आप अपने बयान बदल देते हैं। मैं आपको बताऊं, जवाहरलाल नेहरू ने एक लेटर लिखा था उस वक्त के आरएसएस चीफ एमएस गोलवलकर को, नवंबर 10, 1948 की बात है। क्या इंग्लिश में मैं आपको सुना सकता हूं दिनेश भाई? जल्दी से सर। It would appear that the declared objectives have little to do with the real ones, RSS के declared objectives, and with activities carried on in various forms
and waged by the people associated with the RSS. These real objectives appear to be completely opposed to the decisions of the Indian Parliament and the provisions of the proposed Constitution of India. The activities, according to our information, are anti-national and often subversive and violent. ना तो इन्होंने कभी संविधान को माना और ना तो कभी इन्होंने, तो ये आप जवाहरलाल नेहरू का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं ना, ये जवाहरलाल नेहरू का ओपिनियन आपने बताया, इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, लेकिन मैं राजीव जेटली जी के पास जाना चाहता हूं। राजीव जेटली जी, कथनी करनी का फर्क है क्या जो भरोसा नहीं करने दे रहा है? मैं आपके पास विशेष रूप से बाद में इसलिए आ रहा हूं ताकि आपको पूरा नजरिया 360 डिग्री मिल जाए, और क्योंकि आप सत्तारूढ़ दल का नेतृत्व कर रहे हैं यहां पर, आप बता पाए कि असल में क्या है, कथनी करनी का फर्क है क्या? देखिए, हमारे देश के अंदर एक बहस होती है, बहस हिंदू मुसलमान को लेकर के होती है। अगर हम अपने देश से बाहर चले जाएं, आपने 10-15 बार अभी पाकिस्तान कोट किया, तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए कितनी बड़ी चुनौती है। मैं इस बात की चुनौती नहीं कह रहा, वैसे तो पंजाबियों का राज है वहाँ पर, कि एडमिनिस्ट्रेशन में भी पंजाबी वहाँ डोमिनेट करते हैं, लेकिन चुनौती किस बात की है? अपने आप को मुसलमान ठहरवाने की, अपने आप को मुसलमान कहलवाने की, और अपने आप को पाकिस्तान का नागरिक कहलवाने की। और जब भी बलूच लोग वहाँ बैठते हैं तो बलूच लोग कहते हैं ये पाकिस्तानी जो हैं ये मुसलमान नहीं है। बलूच लोगों का इल्ज़ाम है कि असली में जो पाकिस्तानी है वो हम हैं, इनका डीएनए हमारा डीएनए एक नहीं है, ये बलूचों का कहना है। इसमें ये चुनौती पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में है, और भारत के अंदर सोचिए, अगर वही बात भारतीय कह दे कि मैं राजीव जेटली बोलता हूं आपके पैनल पे कि मेरा डीएनए वही है जो डीएनए किसी भी बैठे हुए मुसलमान का यहां पर है। अगर मैं इस बात को दूसरे तरीके से बोलूं, ये कहूं कि जो उनका डीएनए है वो वही डीएनए है जो मेरा डीएनए, या मेरे डीएनए जो है वही उनका डीएनए, तो शायद उस पर आपत्ति हो जाएगी उनको। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि मेरा डीएनए वही है जो इनका डीएनए है। तो आप ऐतराज किस बात पे है? ऐतराज किस बात पे है? हम सब लोग भारतीय हैं, हमने अपनी आस्था का माध्यम अलग जरूर चुना होगा, और किन वजहों से चुना है मैं उनमें नहीं जाना चाहता, जो भी वजह रही। लेकिन ये जो है, ये डीएनए यहाँ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो ये बताए कि हमारी वंशानुगति क्या है, ये होने की बजाय डू नॉट एसोसिएट क्यों हो जाता है? ये यहाँ पर आप ये क्यों देखते हैं कि ये इतने सारे नेता, मैंने अभी सुनाए आपको इनके बयान, ये क्यों कहने लगते हैं चलो पाकिस्तान जाओ? हाँ, मैं यही बात बोल रहा हूँ। ये डीएनए की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर हम ये इस बात को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि हमारा डीएनए एक है, तो पहले एक टुकड़ा इसी बात पे हो चुका है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं करते थे कि हमारा डीएनए एक है, हम एक ही हैं, हम भारतीय हैं। जब तक आप अपने आप को, राजीव जेटली जी, जब मुस्लिम लीग ने यह आह्वान किया और ये कहा जिन्ना ने कि दीज आर द टू डिफरेंट एंटिटीज, दे कैन नॉट कोहिबिट टुगेदर, इसमें जो भरोसा करने वाले लोग थे वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन जो ये मानते हैं वी कैन कोहिबिट टुगेदर वो यहां पर हैं, तो और किस तरह का प्रमाण चाहिए? नहीं, वो मैं उन वजहों में नहीं जाना चाहता, क्योंकि उन वजहों में उसमें एक चुनाव भी हुआ था, और चुनाव के अंदर सबका मैंडेट भी लिया गया था। उस मैंडेट में लगभग 96% मैंडेट किस बात को लेके पड़ा था? डेमोग्राफी हमारे देश की ऐसी थी कि वहां जाना मुमकिन नहीं था। नहीं तो वो जो मैंडेट पड़ा था, तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप ये कहना चाह रहे हैं क्या कि अभी देखिए मोहन भागवत साहब क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि एकता की बात करना भ्रामक है, क्योंकि जहां भेद ही नहीं है वहां एकता की बात क्यों करना? और यहां तो आप इतना बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं कि वो डेमोग्राफिक अगर हर्डल्स ना होते तो चले गए होते। मैं इसकी बात समझूंगा संगीत रागी साहब से, एक्चुअली है क्या, अतीकुर रहमान साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास भी चलूंगा कि क्यों नहीं ये एकता अपनी जगह पर है अगर इसकी बात हो रही है तो। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर राजनीतिक घमासान छिड़ा हुआ है। ओवैसी दिग्विजय ने भागवत के बयान पर सवाल उठाए, किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं भागवत, कहा ओवैसी ने भागवत जी के चेले ही दंगे कराते हैं, दिग्विजय सिंह ने कहा। मायावती ने कहा मुंह में राम बगल में छुरी जैसा बयान। के दिसंबर को जो लोगों ने बाबरी मस्जिद शहीद किया था, क्या था डीएनए उनका? दिल्ली के रोडों पर सिखों का कत्लेआम हुआ, क्या था डीएनए उनका? किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? अरे मोहन भागवत जी, आप ही के चेले चपाटे हैं जो इस देश में दंगे कराते हैं। कौन यकीन करेगा मोहन भागवत के बयान पे? ऐसे तमाम लोगों को पार्टी से निकाल के बाहर खड़ा कीजिए। अगर आप ईमानदारी के साथ ये समझते हैं कि देश के अंदर कम्युनलिज्म नहीं होना चाहिए, डीएनए एक होने व भीड़ हिंसा, हिंदुत्व के खिलाफ आदि होने की
जो बात कही गई है वह किसी के भी गले के नीचे से आसानी से नहीं उतरने वाली है। मोबिलिंजिंग जो भी है वो कट्टरवादी, हिंदू कट्टरवादी सोच के लोग हैं, जिनको मोहन भागवत जैसे लोगों ने उनके दिमाग में ये बात डाल दी है कि ये देश हिंदू राष्ट्र है। आपकी नज़र में हिंदू मुस्लिम डीएनए एक है, तो आप मोदी जी से बोल दीजिए कि ये जो एनआरसी और सीएए जो ला करके मुसलमानों को नहीं रखना है, निकालना है, परेशान करना है, ये कानून पहले ख़त्म कर दो। लेकिन सवाल यह है कि इनका हीरो कौन है? क्या इनको हीरो जाकिर नाइक जैसा कोई है जो अलगाव की बात करता है, जो ये कहता भी नहीं कि हाँ एकता है? क्या उस तरह का जहर उगलने वाले लोग कई लोगों के हीरो हो जाते हैं क्या? क्या अपनी यहां तो कथनी करनी में फर्क का आरोप लगाया जा रहा है ना, क्या अगर आप कथनी में भी वो ना रखें जो आदर्श स्थिति है, तो क्या वैसे व्यक्ति को सही माना जाएगा क्या? कम से कम मोहन भागवत इस बात को रिटरेट करते रहे हैं। पहली बार नहीं है जब उन्होंने ये बात कही है कि असल में वो क्या सोच रखते हैं। ये बात अलग है कि उसका इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से हुआ। मेरे जो प्रोड्यूसर हैं उनका ये इसरार है कि मैं प्यार के करीब खड़ा हूं, तब मैं वॉल आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा। लेकिन इस प्यार में अक्सर तकरार क्यों होती है, इसी बात की चर्चा है। 25 अक्टूबर 2020, भारत एक हिंदू राष्ट्र है और हिंदुत्व ही देश की पहचान है, ये मोहन भागवत ने कहा। 9 अक्टूबर 2020, दुनिया में सबसे ज्यादा संतुष्ट भारत के मुसलमान हैं, ये बात भी मोहन भागवत के बयानों से मैं आपको सुना रहा हूं। 8 अक्टूबर 2020 का बयान, राष्ट्र के वैभव और शांति के लिए काम कर रहे सभी भारतीय हिंदू हैं। ये पर्सपेक्टिव में समझ लेना इसलिए जरूरी है कि जब हिंदू राष्ट्र कहा जाता है या हिंदू कहा जा रहा है तो उसे सनातनी के तौर पर कंफ्यूज ना किया जाए। हिंदू मतलब वो जो सिंधु घाटी से अपभ्रंश होता होता जो हिंदू बना, वो तमाम लोग जो यहां रह रहे हैं इस धरती पर वो हिंदू हैं, ऐसा विचार। भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू, भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। 28 अक्टूबर 2017, जो भारतीय हैं उनके पूर्वज इस भूमि के हैं, सब हिंदू ही कहलाएंगे। और 8 फरवरी 2017 का बयान कहता है भारत का मुसलमान भी राष्ट्रीयता से हिंदू है, इबादत से मुसलमान है। यह फर्क स्पष्ट कर दिया गया है, फिर क्या दिक्कत है? 2 मार्च 2015, दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले हिंदुस्तान में मुसलमान ज्यादा सुरक्षित हैं, यह बात कही गई। अगर इंग्लैंड में रहने वाले अंग्रेज, जर्मनी में रहने वाले जर्मन, तो हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू क्यों नहीं? और यह बात तार्किक रूप से बिल्कुल सही। मोहन भागवत ने जो बात कही वो प्रकारांतर से जरूर कही, अलग परिस्थितियों में अलग जगह पर जरूर कही, लेकिन ये वही बात है जो वो लगातार कहते आ रहे हैं। फिर इसमें इतना बवाल क्यों है? अतीकुर रहमान। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देखिए, अभी आपने जो इफ्तिखार साहब को यहाँ पर बुलाया है, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका और उनको मुबारकबाद देता हूँ उनकी किताब के ऊपर। उन्होंने उसी प्लेटफॉर्म से जो सवाल उठाए हैं, दिनेश भाई, उन सवालों का जवाब जब हम मांगते हैं तो हमको कहा जाता है कि आप आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं। इफ्तिखार साहब, अगर इजाजत हो तो आपके सवाल में यहाँ पर दोहराना चाहूंगा उसी मन से। We see often tenets of Quran are taken out of context. कुरान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता है। इसका जवाब मोहन भागवत देंगे या यहाँ पर बैठे संगीत रागी जी देंगे? उसके साथ में इन्होंने कहा कि हमेशा से मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाई जाती है कि वो साबित करें कि वो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं या अपने दीन से ज्यादा प्यार करते हैं। कौन जवाब देगा इसका दिनेश भाई? क्यों वही जवाब देंगे जिन्होंने ये लिखा है मुसलमानों के ऊपर ही? क्या उन्होंने भी उनकी किताब के विमोचन के मौके पर यह महसूस किया कि मोहन भागवत जी जो कह रहे हैं और जो किताब में उन्होंने उद्धृत किया है उसमें अंतर है, या वो वही बात है लेकिन अलग तरीके से कही गई है? सर, आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आप इस किताब के लेखक हैं। सर देखिए, ऐसा है, 2-3 बातें मैं साफ करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि मेरी जो पुस्तक है वो सरसंघचालक जी ने पूरी पुस्तक पढ़ी और पढ़ने के बाद उन्होंने इसका विमोचन करने के लिए सहमति दी मुझे। मेरी किताब में क्या लिखा है मैं वो थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जहाँ तक इस्लाम के इस हिंदुस्तान में फैलने का ताल्लुक़ है,
हिंदुस्तान में इस्लाम जो है वो आक्रांताओं के ज़रिए नहीं फैला, वो औलिया अल्लाह के ज़रिए से फैला है। ये बात बहुत वाज़ेह है। हिंदुस्तान में सबसे पहले ट्रेडर्स आए हैं, ट्रेडर्स के साथ में ट्रैवलर्स आए हैं, हाँ इन्वेडर्स भी आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है ये। लेकिन जो एक बात ये कही गई कि इस्लाम सारी दुनिया में तलवार से फैला, तो मैं ये बताना चाहता हूँ चाइना में कब मुसलमानों ने हुकूमत की, इंडोनेशिया में कब हुकूमत की, मलेशिया में कब हुकूमत की, साउथ ईस्ट एशिया के बड़े हिस्से में कब हुकूमत की। आप मुझे बताइए, इस हिस्से में 40 से 45 करोड़ मुसलमान है। अगर इस्लाम तलवार से ही फैला होता तो इस हिस्से में कैसे फैलता, वो बताइए मुझे आप। तो ये जो बात कही जाती है कि इस्लाम तलवार से फैला, इस पर कितनी रिसर्च हो चुकी है, कितना इस पर स्टडीज़ की जा चुकी हैं, ये किसी चीज़ से प्रमाणित नहीं होता है। ये एक स्टीरियोटाइप नोशन है, इसको लोग कहते हैं, स्वीपिंग स्टेटमेंट है, इससे ज़्यादा इसका कोई महत्व नहीं है। सर आपकी बात लेकर जाऊंगा मैं संगीत रागी जी के पास, लेकिन ये जो कहा गया कि यहाँ के मुसलमान को साबित करना पड़ता है कि वो देशभक्त है, क्या ये बात आपने प्रामाणिक रूप से सही पाई है? मैंने ये कहा था कि ये पार्टीशन जो हुआ, इससे जो है वो ये जो विभाजन हुआ, इसने विभाजित किया हमको। और हमारी दिक्कत ये है कि हिंदुस्तान का मुसलमान इसमें सैंडविच बना, हमें गले में पट्टा डाल के चलना पड़ता है कि मैं ख्वाजा इफ्तिखार अहमद राष्ट्रभक्त हूँ, मुझे राष्ट्रभक्त मान लो। ये दिक्कत चली आ रही है। ये सवाल मैंने इसी भाषा में उठाया। डॉक्टर ख्वाजा, आप अब्दुल कलाम साहब को जो देश सिर आंखों में बिठाता है, वहां आप ये बात कह सकते हैं क्या सर? ये मैं आपसे जानने आऊंगा, लेकिन आपने एक अहम बात कही है सर कि तलवार के जोर पर नहीं फैला मजहब, ऐसा भी नहीं मानना चाहिए। संगीत रागी जी से इस इंपॉर्टेंट बात का जवाब ले लेता हूं। दिनेश जी, मैंने पहले ही कहा कि जो साउथ ईस्ट एशिया, डॉक्टर ख्वाजा मैं आता हूं सर आपके पास, आपकी बात को लेकर मैं जवाब ले लूं, आता हूं आपके पास जी। दिनेश जी, मैंने पहले ही कहा कि साउथ ईस्ट एशिया जो वियतनाम है, दक्षिण एशिया के देश हैं, वहां पर जो खासकर भारत को छोड़ दें तो जो पूर्वी एशिया के देश हैं वहां पर इस्लाम जो है वो व्यापार के सहारे फैला। ये मैंने पहले भी कहा। यही कारण है कि मलेशिया, इंडोनेशिया, बाली, सुमात्रा, ये सब का जो मुसलमान है वो नहीं है, अलग है। लेकिन ये मैं फिर ये दावे से कह रहा हूं, जब मक्का की विजय हुई थी वो तलवार की विजय थी, और वहां से सीरिया और जॉर्डन और जितने स्पेन, सदर्न स्पेन तक सारा का सारा इस्लाम तलवार के बल पर खड़ा है। इस्लाम कभी भी एक स्पिरिचुअल रिलीजन के तौर पर नहीं है, क्योंकि इस्लाम अपने आप में एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी है, जो पैन इस्लामिज्म और जो इस पूरी दुनिया को होमोजेनाइज्ड इस्लाम की बात करता है। दूसरी बात देखिए, इस्लाम को सर एक करके ले लें, नहीं जोड़ रहे हैं, एक करके ले लें सर, एक बाकी बात नहीं आपके संगीत सर, प्लीज बाकियों के साथ भी इंसाफ करने दीजिए ना, आपके पास आता हूं सर। मुझे 10 सेकंड सर, 10 सेकंड प्लीज। देखिए, हमने नहीं इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ा है साहब, आपने इस्लाम को टेररिज्म से जोड़ा है। यदि जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं, यदि हर जगह इस्लाम के नाम पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और हर दूसरे को मार रहे हैं, अपने को भी मार रहे हैं, तो इसमें दोष हमारी व्याख्या नहीं है, आप ही की व्याख्या है कि जिहाद का मतलब दूसरों को कत्ल करना है। ये हमारी व्याख्या नहीं है, और उसी के आधार पर आप पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। इसलिए दोष देना है तो आप अपने को दोष दीजिए, आत्ममंथन कीजिए। तीसरी बात, भारत के मुसलमान ने पाकिस्तान का पक्ष लिया था, मुस्लिम लीग के पक्ष पे वोट किया था, यह भी एक सच्चाई है। और तो सर फिर तो एकता की बात करनी पड़ेगी ना, फिर एकता की बात भ्रामक कहाँ है, फिर तो एकता की बात करनी पड़ेगी। ये मैं समझूंगा आपसे, लेकिन अतीकुर रहमान साहब आपके पास आ रहा हूं मैं, ये इसमें जरा ये समझा दीजिए, जैसे अभी ख्वाजा साहब ने अभी बताया कि कॉन्टेक्स्ट क्या था उसका, कि हम सैंडविच बने और कैसे हमको प्रमाण देना पड़ा। आपने जो अभी कुरान की बात कही, यहां भी तो उनकी किताब को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बोल दिया गया ना, जो आपने बोला। एक्चुअली उन्होंने क्या कहा, उन्होंने स्पष्ट कर दिया जी, उन्होंने यही कहा ना कि मुसलमानों पे ही सवाल क्यों उठाया जाता है। जैसे कि आज ना सिर्फ मुसलमानों पे, संगीत रागी जी तो सीधा कुरान और इस्लाम पर सवाल उठा रहे हैं, सीधा कह रहे हैं कि फतेह मक्का जो थी वो तलवार के जोर पे थी। ये मुस्लिम हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। क्या मैं इनसे सीधी सीधी भाषा में कहूं कि महाभारत में क्या बताया गया है, तमाम अपने ही भाइयों का कत्ल करने वाले कौन थे, तो ये तिलमिला जाएंगे। यहाँ पर हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, सिर्फ इसीलिए कि संगीत रागी जैसे आरएसएस के लोग मुसलमानों को इस्लाम खत्म हो जाए। मैं संगीत रागी जी,
सर प्लीज कैसे फैला? संगीत रागी जी, मैं आप आ रहा हूँ, कैसे फैला? आ रहा हूँ संगीत रागी जी, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, वो आप उनकी बात का जवाब दे दीजिएगा जी। भारत के अंदर जिस रास्ते पे नहीं, लेकिन हम ये कहीं और चले गए। मैं इस पे जाना चाहता हूँ, मैं इस पर रहना चाहता हूँ कि हम एक हैं कि नहीं, क्या विभेद हैं और विभेद एकता की बात होने पर भी खत्म नहीं हो सकते क्या, मैं ये समझना चाहता हूँ। और ये भी समझना चाहता हूँ राजीव जेटली जी कि क्या पॉलिटिक्स एकता का पोषण करने वाली, उसको बढ़ावा देने वाली नहीं हो सकती? पॉलिटिक्स केवल डिस्टॉर्ट करने वाला वेपन ही हो सकती है क्या? जरा इसका जवाब दे दीजिए राजीव जेटली जी। जिस दिन मैं आपकी डिबेट पे बैठ के सबसे पहले अपने आप को हिंदू कह के संबोधित करूंगा, उस दिन मैं कह दूंगा कि मैं सबसे बड़ा कम्युनल हूं। या इस चैनल के ऊपर बैठ के या किसी भी चैनल के ऊपर किसी भी राजीव, सतीश, राकेश, किसी ने भी अगर डिबेट में अपने आप को हिंदू कहा होगा तो वो कम्युनल हो सकते हैं। लेकिन अगर डिबेट पे बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति अपने नाम से पहले अपने आप को मुसलमान कह के संबोधित करेगा तो मुझे लगता है उससे बड़ी खाई कोई पैदा नहीं करता होगा। वो सबसे बड़ी खाई पैदा करने वाला है। आपके जहन में ये बात आती कैसे है? आप सोचते कैसे हैं? आप अपने नाम से अपने आप को संबोधित क्यों नहीं करते? किसने अपने आप को संबोधित किया इस तरीके से? ये आपकी जितनी भी डिबेट्स होती हैं, किसी भी डिबेट जो धर्म के ऊपर होती है, उस डिबेट के अंदर आप गौर कीजिएगा, हर डिबेट के अंदर ही कहा जाता है मुसलमान, मुसलमानों के ऊपर ये, मुसलमानों के साथ ये, मुसलमानों के साथ वो। अरे भाई, आप अपने आप को अगर भारतीय मानेंगे तो भेदभाव अपने आप ही खत्म हो जाएगा। डिमांड मुसलमान बन के नहीं निकलेगी, डिमांड आपके नाम से निकलेगी, डिमांड भारतीय होकर निकलेगी, अपने अधिकार के लिए निकलेगी। लेकिन जब डिमांड धर्म के आधार पर निकलेगी। शकील उस्मान साहब, भारतीय के तौर पर मुसलमान खुद को देखने के लिए तैयार नहीं है क्या? देखिए, आप इतनी देर से हम सुन रहे हैं संगीत रागी जी की भी बयान और जेटली जी की भी बयान, तो ये दोनों कहाँ मोहन भागवत जी के बयान से सहमत हैं? असली डिबेट तो आपका ये है, बात तो भटक जाना अलग है। यानी मोहन भागवत जी ने जो कहा उससे ये लोग सहमत नहीं है अभी, यानी आरएसएस सहमत नहीं है। तो मोहन भागवत जी को अपने बयान पर विचार करना चाहिए या अपने इन संगठन के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को पहले सहमत करना चाहिए, तब वो बयान देना चाहिए। इसीलिए ये बयान पर संदेह और शक होता है कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस तरह के बयान आए। इतनी देर से ये लोग इस्लाम पर अटैक कर रहे हैं, इतनी देर से वो मुसलमान पर अटैक कर रहे हैं। अरे बात तो बयान मोहन भागवत जी का है, बयान तो उस पर विचार तो राजीव जेटली जी, अभी आपकी आवाज नहीं ले रहा हूं मैं, प्लीज, क्योंकि जब आप बोल रहे थे इनकी आवाज नहीं ली थी मैंने। प्लीज हाँ बोलिए। जब आपको बयान इसलिए बयान देना चाहिए ना कि मोहन भागवत जी ने जो कहा है 3 बिंदु, वो तीनों बिंदु के ऊपर ये सहमत नहीं है। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब लेता हूं। राजीव जेटली जी, मोहन भागवत के कहे हुए का बीजेपी में तो अनुसरण दिखना चाहिए। बीजेपी नहीं, इस देश का एक एक व्यक्ति, इस देश का एक एक व्यक्ति जो इस देश से प्यार करता है, उसको इससे ज्यादा खुशी कभी नहीं मिल सकती कि जिस दिन इस देश में धर्म के आधार पर नहीं, भारतीय के आधार पर सोच पैदा हो जाएगी। इस देश के लिए हर कार्यवाही भारतीय के आधार पर होगी। जहां बीजेपी के नेता कहते हैं कि चले जाओ पाकिस्तान, वो ये कहते हैं ये वो लोग हैं जिनको जो भारतीय के आधार पर नहीं सोच पा रहे हैं, ये मुसलमान हैं इसलिए पाकिस्तान चले जाएं, भारतीय होने के लिए तैयार नहीं, ऐसा नहीं। मैंने तो आपको सबसे पहले बोला, अरे पाकिस्तानियों की भी तो चुनौती देखी है वहां पर। पाकिस्तानियों को तो आगे वाले मानने को तैयार नहीं। नहीं, तो आप कहीं और ले जा रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, जब आपके बड़े नेता ये कहते हैं ये पाकिस्तान चले जाएं, इसका मतलब क्या है कि ये भारतीय होने के लिए, भारतीय के तौर पर सोचने के लिए तैयार नहीं है इसलिए उधर चले जाएं, ये मतलब है? देखिए, जो इस देश से प्यार नहीं करता वो इस देश का कैसे हो सकता है? ये बात तो स्पष्ट है। वो चाहे हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, अगर उस देश से समझ में कैसे आएगा ख्वाजा साहब? अब यहाँ का रहने वाला है, यहाँ की नागरिकता है, यहाँ का व्यक्ति है वो, लेकिन अब ये कैसे तय होगा कि वो राष्ट्रभक्त है, अपनी कौन सी पहचान आगे रखता है, ये तय कैसे होगा? ख्वाजा इफ्तिखार साहब, आपसे सवाल जी। गौतम जी, ऐसा है, 2-3 चीज़ें अभी कही गई हैं, हालांकि वो हमारे आज के सब्जेक्ट से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन उनको साफ करना ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि ये जो कहा जाता है कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान ने पाकिस्तान बनाया, 14% उस ज़माने में जो एलीट था उसको वोट का अधिकार था, और 86% मुसलमान को वोट का अधिकार ही नहीं था, उसकी कोई राय ही नहीं थी।
और 14% में से 8 या 9% लोगों ने वोट दिया था, मुश्किल, और 8-9% ने पाकिस्तान बनाया। इसलिए ये कहना कि हिंदुस्तान के मुसलमान ने पाकिस्तान बनाया, ये हिस्टोरिकली और टेक्निकली और फैक्चुअली इनकरेक्ट है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो बात ये कही जाती है कुरान के बारे में, कुरान के बारे में जो मैंने कहा और सरसंघ चालक जी ने उसको स्वीकार किया, उससे सहमति जताई। मैंने ये कहा कि कुरान की 26 आयतों को लेकर आजकल जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, अगर आप ये देखिए कि 1857 की जंग में मेरे 50,000 उलमा शहीद हुए जिनके सीने में कुरान था, हवलदार हमीद के सीने में कुरान था, ब्रिगेडियर उस्मान के सीने में कुरान था, जो आर्मी के अंदर हमारे जनरल्स हुए, फौजी हुए, जो कारगिल में जो शहीद हुए उनके सीने में कुरान था, अब्दुल कलाम के सीने में कुरान था, अब्दुल कलाम के सीने में कुरान था। एक सेकंड, मुझे ये बताइए कि अगर इनके सबके सीने में कुरान था, क्या ये देशभक्त नहीं थे? क्या कुरान का कोई और मतलब होता है क्या? अबुल कलाम आज़ाद जो कुरान के मुफस्सिर हैं, जिन्होंने कमेंट्री लिखी, जो इस्लाम के इतने बड़े स्कॉलर हैं कि उनके मुकाबले का स्कॉलर नहीं है, वो हिंदुस्तान के साथ खड़े होते हैं, गांधी के साथ खड़े होते हैं, नेहरू के साथ खड़े होते हैं, और जिन्हें को नकारते हैं सारे लोग पाकिस्तान को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वाहिद इंसान बचते हैं जो आखिर वक्त तक पार्टीशन को एक्सेप्ट नहीं करते। तो कुरान इन लोगों ने समझा, या जो लोग जो है सरसरी तौर पर कहीं की बात को कहीं जाके जोड़ देते हैं और पूरे कुरान के सिलसिले में कहते हैं। आप मुझे बताइए कि ये कौन सा तमाशा है, ये किसने ये हक दिया है कि आप जो दूसरे के स्क्रिप्चर्स के बारे में आप अथॉरिटी बनकर जो है वो अथॉरिटेटिव कमेंट्स दें? आई एम सॉरी, दिस इज नन। बोलिए संगीत रागी, जिम्मेदारी नहीं दी गई है। संगीत रागी जवाब देंगे। मेरे पास ये अधिकार नहीं है कि मैं वेदांता का, गीता का, भागवत पुराण का मैं सम्मान करता हूं। मैं कभी उन पे क्रिटिसिज्म ना करता हूं, ना मैं बर्दाश्त करूंगा, और ना मैं कभी उसको करने दूंगा। हमारे हिंदू भाइयों में जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो न तो राष्ट्र हित में बात कर रहे हैं, ना वो सरसंघ जवाब चाहिए सर आपको रही जो भाव रहा इस पर जवाब चाहिए, उस भावना और उस भाव के विपरीत बात कर रहे हैं। ठीक है, संगीत रागी जी, संगीत रागी जी क्या कह रहे हैं वो महत्व नहीं रखता, जो सरसंघ चालक ने कहा, सरसंघ चालक जी ने कहा है वो महत्व रखता है। तो क्या उसका इंटरप्रिटेशन संघ के भीतर ही, संघ को मानने वालों के बीच में ही ठीक नहीं हो रहा है? वही तो समझना है सर। दिनेश जी, हाँ। अब ये अंदर के लोग जाने। दिनेश जी, ठीक है सर, आता हूँ। हाँ दिनेश जी, मैं किसी संगठन का प्रवक्ता नहीं हूँ। दूसरा, मैं राजनीति शास्त्र का प्रोफेसर हूँ और पॉलिटिकल इस्लाम को मैंने पढ़ा है, और पॉलिटिकल इस्लाम पर मैं लिखते रहा हूँ, मैंने लिखा भी है, अभी भी मेरी पुस्तक आ रही है और तथ्यों के आधार पर आ रही है, और उसी के आधार पर मैंने ये कहा है। मैं कोई इधर उधर कोट नहीं कर सकता, मैं कोई नेता नहीं हूं, लेकिन मैं एक ऐसा भी नहीं हूं, लाल बुझक्कड़ भी नहीं हूं कि मैं ये झूठ बोलूं। क्या ये सच नहीं है कि दुनिया के जितने इस्लामिक कंट्री हैं वो सारे टेररिज्म का, फिर हम कहीं और चले जाएंगे, बहस को वापस पटरी में लाता हूं सर, बहस को वापस पटरी में लाता हूं। एसपी नेता अबू आजमी का यूपी चुनाव पर बड़ा दावा, अगले 6 महीने तक मुस्लिम बलि का बकरा बनेंगे, अबू आजमी ने कहा। चुनाव से पहले मुस्लिमों को परेशान किया जाएगा, अबू आजमी का बयान। बीजेपी सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, अबू आजमी ने कहा। अतीकुर रहमान साहब, ये क्या स्टेटमेंट है? ये जरा सुन लें, उसके बाद आपके पास आ रहा हूं अतीक साहब। ये कोई इमेज बदलने का एक्सरसाइज नहीं, ये अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। हम राष्ट्रहित के पक्षधर हैं। कुछ काम ऐसे हैं जो राजनीति बिगाड़ देती है। भाषण की शुरुआत में ही स्पष्ट कर देता हूं, संघ प्रमुख ने कहा कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, और राजनीति के लिए, मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए ऐसा कतई नहीं कहा जा रहा है। बहुत कैटेगोरिकली उन्होंने कहा। संघ प्रमुख के बयान का क्या 2022 कनेक्शन है? असल में यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, सबको पता है। योगी सरकार के खिलाफ विपक्ष गोलबंद हो रहा है, यह भी सबको मालूम है। ओवैसी ने यूपी में 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया है, यह अब नोन फैक्ट है। भागवत ने कहा कि हम मुस्लिम वोटों की राजनीति नहीं करते, भारत को विश्वगुरु बनाना है तो जात पात से ऊपर उठकर सोचना होगा। और अगर आप देखें निष्पक्ष होकर तो उनके इस बयान से इतर और क्या बात मुमकिन हो सकती है? लोकतंत्र में किसी एक धर्म का प्रभुत्व नहीं हो सकता, मोहन भागवत ने कहा। लोकतंत्र में सभी धर्म समान हैं। और जाहिर है दूसरी तरफ वाले ये देख रहे हैं कि मोहन भागवत ने ये जो बयान दिया है वो मुस्लिम वोटों को ध्यान में रखकर दिया है, क्योंकि मोहन भागवत के इस बयान के बाद
भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रॉस्पेक्ट्स बेहतर हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये बात कही है। उत्तर प्रदेश में करीब 20% मुस्लिम मतदाता हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए ये बात कही गई है। उत्तर प्रदेश की 143 सीटों पर मुस्लिम वोटों का असर है, इस बात के मद्देनजर ये बात कही गई है। 70 सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 30% है, इस बात को ख्याल में रखकर यह बात कही गई है। और 73 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं, इस बात का असर है कि उन्होंने ये बात कही। 36 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है, इसलिए मोहन भागवत ने यह बात कही है। अब राजीव जेटली जी के पास मैं इस बात को समझने के लिए जाता हूं। राजीव जेटली जी, इसका थोड़ा पेच समझाइए। मोहन भागवत जी ने स्पष्ट कहा कि राजनीति जोड़ने वाली नहीं हो सकती। हाँ, राजनीति जोड़ने वाली हो सकती है और राजनीति तोड़ने वाली भी हो सकती है। मैंने सबसे पहले आपसे एक बात कही थी जिसको मैंने पॉलिटिकल एंगल देने की, लेकिन उसे भी धर्म के आधार पर छीड़ दिया गया। मैंने मैंडेट की बात करी थी। मैंडेट का मतलब यही था कि वो पॉलिटिक्स थी, वो राजनीति थी। वो राजनीतिक सर्वाइवल के लिए इस तरीके से लोगों के विचार दिए जा रहे थे। ये किसी धर्म के लिए विचार नहीं लिए जा रहे थे, राजनीतिक सर्वाइवल के लिए लिए जा रहे थे। आज भी देखिए, अभी मोहन भागवत जी की स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं। तो इस एक होने पर भी सबको आपत्ति है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी स्टेटमेंट दे दी। ओवैसी साहब ने अलग दे दी, दिग्विजय सिंह जी ने अलग दे दी। हर राजनीतिक पार्टी आगे निकल के आई। उन्हें लगा ये मुसलमान अगर एक हो, मुसलमान भी कह रही है कि कथनी करनी का फर्क है, मुंह में राम बगल में छुरी जैसा बयान है। क्यों है ऐसा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश से प्यार करती है और चाहती है कि पूरे देश के नागरिक इस देश से प्यार करें। लेकिन जो लोग अपने आप से प्यार करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, अपनी राजनीतिक पार्टी से प्यार करते हैं या अपने परिवार से प्यार करते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि बाकी के लोग भी इस देश से प्यार करें। कहीं ना कहीं वो नफरत पैदा करने की कोशिश करेंगे, जहर बीच में घोलने की कोशिश करेंगे। अगर वो जहर बीच में से खत्म हो गया तो देश से प्यार करने वाले लोग बाहर निकल आएंगे, और वो बाहर निकल के आएंगे तो कम से कम किसी परिवार की पालना तो नहीं करेंगे। तो ये बहुत स्पष्ट है। ये राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने व्यक्तिगत सर्वाइवल कर रहे हैं, वो कैसे चाहेंगे इस देश के अंदर? नहीं, इसीलिए कहा गया नहीं, उन्होंने ये बात कही कि स्पष्ट रूप से आपको आधार ढूंढने होंगे, उस आधार पर आरूढ़ होकर आपको देखना होगा कि एकता के लिए इससे आधार मिलता है कि नहीं। और एकता के लिए आधार के हिसाब से आपको देखना होगा हमारी साझा विरासत। एकता के लिए आधार के हिसाब से आपको देखना होगा वो लैंड, वो धरती, वो मातृभूमि जहां पर हम रहते हैं। और इस आधार पर उन्होंने कहा कि 40,000 साल पहले तो हमारे पुरखे एक थे, हमारा डीएनए। कॉमन ग्राउंड खोजना होगा। ये कॉमन ग्राउंड क्या पॉलिटिक्स नहीं हो सकती? उजमान साहब, उजमान अंसारी, आपने मुझे समय नहीं दिया। बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं कि मैं आपके पास आता हूं मोहन भागवत जी के बयान से पहले ये जेटली जी सहमत नहीं हो पा रहे हैं। मुझे अफसोस इस बात का है। हम तो पूरी तरह से सहमत हैं कि अगर ईमानदारी से और दिल से ये बात कही गई है तो हिंदुस्तान की तरक्की और जो विश्व गुरु बनने की सपना है वो सपना पूरा होगा। लेकिन विरोध बीजेपी को क्यों हो रहा है मोहन भागवत जी के बयान पर? नहीं उजमान साहब, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन पीछे जाकर आप भगवा आतंकवाद जैसे जो टर्म कॉइन किए गए हैं उसको कैसे सही कीजिएगा? नहीं, आज जो बयान आज का है ना, आज के बयान के बाद अगर बीजेपी ही ये तय नहीं कर पाती, उन्होंने 3 बयान दिया है, एक ही बयान नहीं है। इस्लामी क्या एकता के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर नहीं बनाते? और आपने उसको साबित कर दिया कि वाकई ऐसा है। लेकिन मैं इसको लेकर अभी अतीकुर रहमान साहब, उसके फौरन बाद आपकी शिकायत इसके बावजूद है प्रोफेसर संगीत रागी, आप कह रहे हैं आपको बोलने नहीं दिया। मैं फिर आऊंगा आपके पास, हालांकि मेरे पास 1.5 मिनट बचे हैं। अतीकुर रहमान साहब, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जी देखिए, राजीव जेटली जी ने जो मुद्दा उठाया वो इस बात को साबित करता है कि आपसी इनके अंदर कोई तालमेल ही नहीं बैठ रहा है। तो आप हमसे कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि आरएसएस जो हमेशा से वर्गलाती आई है पूरी की पूरे भारत के जनता को, हम कैसे यकीन कर लें? राजीव जेटली जी ने 3-4 पॉइंट उठाए कि सुबह शाम आप मुसलमानों को रक्षा देने की बात करते हैं, मुसलमान खतरे में। टीवी आप ये बताइए अतीकुर रहमान साहब, आपके ऊपर इन प्रिंसिपल मोहन भागवत ने जो कहा वो सही कहा या गलत कहा? कि राजीव जेटली जी हमको सेकंड क्लास सिटीजन समझ रहे हैं। चलिए, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि सिद्धांततः उन्होंने सही कहा, गलत कहा मोहन भागवत साहब ने? अतीकुर रहमान साहब, एक शब्द में, एक लाइन में जवाब दीजिएगा। ये जब तक के बीजेपी के फूड सोल्जर्स इस बात को मानते नहीं है, इन लेटर एंड स्पिरिट, उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस भी कर दिया था। संगीत रागी साहब, कितना जोड़कर देखा जाए बीजेपी को आरएसएस से? मुझे लगता है कि मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है वो आज ही नहीं, वो पहले भी ये बयान उन्होंने दिया है।
और संघ की ये शाश्वत बयान रहा है, यही धारा रही है कि सवाल है कि मुस्लिम समाज क्या उसको उसी रूप में लेता है, वो इसके लिए तैयार हो रहे हैं क्या? यदि वो आक्रांताओं ने आकर के इन देश के मंदिरों को ध्वस्त किया तो हिंदू समाज के हृदय को ठीक करने के लिए प्रोफेसर संगीत रागी, अब मेरा प्रोड्यूसर मुझको कह रहा है कि आप मेरी बात ही नहीं सुनते। आपकी शिकायत थी कि मैं आपको बोलने ही नहीं देता। मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा सभी मेहमानों से। बहुत धन्यवाद आप सभी का। और एक बात मैं आपको यह भी बता दूं कि जब एकता की बात हम करते हैं, हमको सबको मालूम है इसी से हमारा वजूद है। फिर ये बस कहने भर की बात है क्या एकता, या एकता भी कोई कहने की बात है क्या? आज अड़ी में इतना ही। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।